नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही मन में शीतलता आ जाती है। उस जगह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हजारों सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, साथ ही एक लालसा भी उठने शुरू हो जाती है। वो है वहां पहुंचने की, वहां के रहस्यों को देखने की। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर की धरती की। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। ये हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर एक पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। ये हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। संस्कृत का शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह होगी। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही हर किसी के मन में वहां की बातें जानने की उत्सुकता बढ़ ही जाती है। मानसरोवर के पास एक सुंदर सरोवर रकसताल है। इन दो सरोवरों के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। इसलिए जानते हैं कैलाश मानसरोवर से जुड़े 6 रहस्य। पहला रहस्य जानिए। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। मानसरोवर झील से घिरा होने के कारण कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो है ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तिब्बतियों के अनुसार कैलाश में जो स्वास्तिक देखते हैं वो डेमचौक और दोरजे फांगमो का निवास है। जब महज 8 पग में पूरी हो गई थी कैलाश यात्रा। जैनियों की मान्यता है कि कैलाश भगवान आदिनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा पूरी कर ली थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी और भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान माना जाता है। यहां देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहां एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। यहां शक्तिपीठ भी है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहां रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी ये पवित्र स्थान है। यानी एक ऐसा स्थान जो धर्मों और सीमाओं से परे है। 10 करोड़ साल पहले घटी थी एक घटना। इस क्षेत्र को स्वयंभू कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमान के तहत करीब 10 करोड़ साल पहले की है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिमी भाग को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। ऐसी नगरी जहां आज भी रखा है कुबेर का धन। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति सदा शिव विराजे हैं, जिनके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी। यहां एक वृक्ष से होता है शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार। ऐसा माना जाता है कि महाराजा मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सीय गुण
सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। यहां ध्यान लगाने से मिलता है मोक्ष। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। ऐसा मानते हैं कि यहां तक पहुंचकर ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भारतीय दार्शनिकों और साधकों का यह प्रमुख स्थल माना जाता है। यहां की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम जो भी जानकारी लेकर आए आपको सबसे पहले बता सके। नमस्कार।